और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सुनिए आप, थाला वांट्स टू हिट द विनिंग रन्स, सिंगल वाज ऑन ऑफर, नहीं लिया। ये बॉल जाके गिरेगी हुगली रिवर में। छक्का मारा आपने, मिस कर दिया आशीष जी। एक कहां लेके जा रहे, इधर लाओ। ये दावत का रीजन, ये दावत है। आज मैंने जानबूझ के पता है क्या किया था कि क्या हैदराबाद है, एसआरएच और आरसीबी को हरा देंगे। नहीं, लिख के दे रहा हूं। बट आप ये कह रहे हो कि देवदत्त पडिक्कल के जाते ही आरसीबी हारना शुरू हो जाएगा? यू नेवर नो। क्या बात कर रहे हो यार आप? ये दोनों आप सुन कैसे रहे हो? नहीं मैं आपको बता दूं, आपने सुन कैसे लिया यार खुशी? आरसीबी से हारेंगे और हैदराबाद से भी हारेंगे के क्या? मैं बता दूं, हैदराबाद जीतेगा, आपको बता दिया। मलाई कुल्फी अच्छी भिजवाई यार, उनकी कम रह गई, जबकि बट एक बात, अब आप मानते हैं सब कि पंजाब के चांसेस बढ़ गए हैं? मेरे ख्याल से पंजाब तो और मुंबई आज क्या फील कर रहा होगा? मुंबई गएगा, थोड़ा डिजेक्टेड हो गया यार रोहित शर्मा। तो मुंबई क्या, सोचो आप, मुंबई इस साल तो मुंबई को जिताना, मैंने चाहे जो मर्जी हो जाए। पहले मैं बोल रहा था गुजरात, इस साल अब फॉर रोहित ना, अब मुझे मुंबई को जिताना है। तो रोहित अगले साल तो खेल ही रहे हैं। नहीं उनको तो क्या हो गया, बात है दिल पे उनके अभी लगी है। उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो 2 टेस्ट मैचेस, फिर मैं डिसाइड कर लूंगा। सब कुछ सचिन नहीं करवाया है। जब भी जाते हैं ना नागपुर के उस, चाहे वो मैच खेलने गए हो अपने पूरे करियर में या कभी भी, उस मंदिर जरूर जाते थे वो। एनीवेज खैर, मैच पे चर्चा करनी है तो बता दीजिए, नहीं करनी है तो भी बता दीजिए। आप पॉइंट्स टेबल का हाल बता दीजिए। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। गुजरात बैंगलोर जो है इस वक्त टॉप 2 टीम्स हैं इस आईपीएल की। फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे 11-11 दोनों के मैचेस हो चुके हैं। दोनों की सेम नंबर ऑफ विन्स हैं, सेम नंबर ऑफ लॉसेस हैं, सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। बट गुजरात का जो नेट रन रेट है वो बैंगलोर से बेहतर है और थोड़ा सा बेहतर है, और इसी वजह से वो नंबर 1 और 2 नंबर 2 है। तो ये मान के हम चल सकते हैं तकरीबन फिलहाल ये दिख रहा है कि ये दोनों टीमें क्वालिफाई करेंगी ही करेंगी। इन लोगों का जो झगड़ा या फिर लड़ाई है वो अब है टॉप 2 के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे फिलहाल पंजाब किंग्स है, उनके 11 मैचेस हैं, उनकी गुजरात और बैंगलोर से एक ही जीत कम है, यानी इनकी 7 है, और लॉसेस हालांकि इनके बराबर है, यानी 3-3-3 है। जस्ट दैट उनका एक पॉइंट जो है वो शेयर हो गया था केकेआर के साथ, इस वजह से वो 15 पॉइंट्स पर है। तो मेरा मानना यह है कि ये तीनों एक्चुअली दावेदार हैं टॉप 2 के लिए। अब मुंबई इंडियंस, कल 18वें ओवर तक जब मैच चल रहा था मुंबई और गुजरात का, ऐसा लगा पीएसएल सीजन 2025 के अंदर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बना। पहले पीएसएल का बड़ा टोटल था 262, उस ग्रैंड टोटल को आज तोड़ा है कोटा ग्लैडिएटर ने। कोटा ग्लैडिएटर वो टीम है जो कि हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रही है। कभी लगता है कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी, उस वक्त ये टीम प्लेऑफ से पहले बाहर हो जाती है, और कभी लगता है कि ये टीम बाहर हो गई है, उस वक्त ये टीम ग्रैंड टोटल बना देती है। जैसे कि आज के मैच में 263 रन्स का ग्रैंड टोटल। कोटा ग्लैडिएटर की जानिब से 2 खिलाड़ियों की शानदार सेंचुरी, हसन नवाज की सेंचुरी और रेले रूसो की सेंचुरी। हसन नवाज वो खिलाड़ी हैं कि जो आईपीएल के अलावा पीएसएल के अंदर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यानी कि अगर ये कहा जाए तो अब तक का पीएसएल का सबसे बेहतरीन टैलेंट जो कि पाकिस्तान को मिला है वो है हसन नवाज। हसन नवाज ने पिछले मैच के अंदर भी, जैसे इतना डिफिकल्ट मैच है इस्लामाबाद के खिलाफ, उसके अंदर अकेले हसन नवाज ने परफॉर्म किया, टीम को जितवाया। आज के मैच में इतना ग्रैंड टोटल बन गया कि जिसको पूरा करना इस्लामाबाद के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया। 263 रन का टारगेट, वो भी पाकिस्तान की 100 पिचेस के ऊपर, ऐसी पिचेस पे कि जहां पर 200 का टोटल भी बहुत मुश्किल होता है चेस करना। उस ग्राउंड के अंदर ऐसी पिचेस पे 263 रन का टारगेट बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि आज के मैच के अलावा पीएसएल में जितने भी मैच हो रहे हैं इस मरतबा पीएसएल के अंदर जो टोटल है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन 263 रन का इतना बड़ा ग्रैंड टोटल शायद ही पहले कभी बना और ना कभी आगे बन पाएगा। 263 रन का टोटल पूरा करने के लिए 2 खिलाड़ियों के बजट वक्त एक इनिंग की जानिब से एक टीम से 2 सेंचुरियां, जो कि आज तक पहले कभी भी नहीं हुआ। पीएसएल की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 20 ओवर के अंदर किसी 2 खिलाड़ियों ने इकट्ठी मिलाकर सेंचुरी की हो और टीम का टोटल इतना बड़ा। नहीं मैं आपको बता दूं, आपने सुन कैसे लिया यार खुशी? आरसीबी से हारेंगे और हैदराबाद से भी हारेंगे के क्या? मैं बता दूं,
हैदराबाद जीतेगा, आपको बता दिया है। मलाई कुल्फी अच्छी भिजवाई यार पर उनकी CSK ने। कम रह गई, जबकि बट एक बात अब आप मानते हैं सब कि पंजाब के चांसेस बढ़ गए हैं, वो मेरे ख्याल से पंजाब तो और मुंबई आज क्या फील कर रहा होगा? मुंबई मुंबई आज गएगा थोड़ा डिजेक्टेड होगा यार रोहित शर्मा। तो मुंबई क्या सोचो आप, मुंबई इस साल तो मुंबई को जिताना है मैंने, चाहे जो मर्जी हो जाए। पहले मैं बोल रहा था गुजरात, इस साल अब For रोहित ना? अब मुझे मुंबई को जिताना है। तो रोहित अगले साल तो खेल ही रहे हैं। नहीं, उनको तो क्या हो गया? बात है दिल पे उनके अभी लगी है। उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो 2 टेस्ट मैचेस, फिर मैं डिसाइड कर लूंगा। सब कुछ सचिन नहीं करवाया है। जब भी जाते हैं ना नागपुर के उस चाहे वो मैच खेलने गए हो अपने पूरे करियर में या कभी भी, उस मंदिर जरूर जाते थे वो। वाह। एनीवेज खैर, मैच पे चर्चा करनी है तो बता दीजिए, नहीं करनी है तो भी बता दीजिए। आप पॉइंट्स टेबल का हाल बता दीजिए। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए। गुजरात बैंगलोर जो है इस वक्त टॉप 2 टीम्स हैं इस आईपीएल की फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे। 11-11 दोनों के मैचेस हो चुके हैं, दोनों की सेम नंबर ऑफ विन्स हैं, सेम नंबर ऑफ लॉसेस हैं, सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। बट गुजरात का जो नेट रन रेट है वो बैंगलोर से बेहतर है और थोड़ा सा बेहतर है, और इसी वजह से वो नंबर 1 और 2 नंबर 2 है। तो ये मान के हम चल सकते हैं तकरीबन फिलहाल ये दिख रहा है कि ये दोनों टीमें क्वालिफाई करेंगी ही करेंगी। इन लोगों का जो झगड़ा या फिर लड़ाई है वो अब है टॉप 2 के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे फिलहाल पंजाब किंग्स है, उनके 11 मैचेस हैं, उनकी गुजरात और बैंगलोर से एक ही जीत कम है, यानी इनकी 7 है, और लॉसेस हालांकि इनके बराबर है, यानी 3-3-3 है। जस्ट दैट उनका एक पॉइंट जो है वो शेयर हो गया था केकेआर के साथ, इस वजह से वो 15 पॉइंट्स पर है। तो मेरा मानना यह है कि ये तीनों एक्चुअली दावेदार हैं टॉप 2 के लिए। अब मुंबई इंडियंस कल 18वें ओवर तक जब मैच चल रहा था मुंबई और गुजरात का, ऐसा लग रहा था कि मुंबई जो है अब लड़ाई करेगा टॉप 2 के लिए। बट अब देखिए वो, क्योंकि गुजरात ने वो आखिरी ओवर में वो मैच जीत लिया था, क्योंकि उनको एक ओवर में 15 रन चाहिए थे, गुजरात ने वो बना दिए। उसके चलते हुआ ये कि मुंबई को वो हार लग गई और मुंबई 14 ही पॉइंट्स पे रुक गई। अब ये याद रखिए दिल्ली कैपिटल्स के 13 पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक उनका भी पॉइंट शेयर हो गया, पर दिल्ली ने एक मैच कम खेला है मुंबई से, यानी मुंबई के पास अब जो भी करना है सिर्फ 2 ही मैचेस हैं। दिल्ली के पास अब अगर दिल्ली एक मैच जीत जाता है, और दिल्ली का मैच बाय द वे कल है, कल किसके साथ है उनका मैच? पंजाब के साथ। और कहां पे है? धर्मशाला। अगर हालांकि दिल्ली के लिए जो हालात है दिख रहे हैं, इनफैक्ट उनके लिए जो पिछला मैच वॉश आउट हुआ वो संजीवनी बूटी था, तो अगर दिल्ली वो मैच जीत जाती है तो सर ऐसा होगा कि दिल्ली आ जाएगी नंबर 4 पर और